नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन की ताहयात नाअहली खत्म। सुप्रीम कोर्ट ने 62(1)(f) के तहत सियासतदानों की ताहयात नाअहली खत्म कर दी। ताहयात नाअहली का फैसला वापस ले लिया। 7 रुकनी बेंच के 6-1 से अक्सरियती फैसले में करार दिया कि ताहयात नाअहली इंतखाबात लड़ने और अवाम के वोट के हक से मुतसादिम है। आर्टिकल 62(1)(f) में दर्ज नहीं कि नाअहली की मुद्दत कितनी होगी। इसका फैसला कानून साजी करके पार्लियामेंट खुद करेगी। इस आर्टिकल को तनहा पढ़ा जाए तो इसके तहत सजा नहीं हो सकती। नाअहली फेयर ट्रायल और कानूनी तकाज़ों के मुताबिक नहीं। ताहयात नाअहली आर्टिकल 62(1)(f) के स्कोप से बाहर है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के तहरीर करदा फैसले में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट का समीउल्लाह बलोच फैसला मुस्तरद किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने समीउल्लाह बलोच केस में ताहयात नाअहली की डिक्लेरेशन देकर आइन बदलने की कोशिश की। इलेक्शन एक्ट में सेक्शन 232(2) शामिल करके नाअहली की मुद्दत 5 साल की गई, जो 62(1)(f) से मुतल्लिक भी है। जस्टिस याहिया आफरीदी ने इख्तिलाफी नोट में लिखा है कि आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली तब तक बरकरार रहती है जब तक कोर्ट ऑफ लॉ की डिक्लेरेशन मौजूद हो। तय हो गया कि सुप्रीम कोर्ट का समीउल्लाह बलोच का केस का फैसला दुरुस्त था। सदर मुस्लिम लीग शहबाज शरीफ ने कहा है कि अदालती फैसले से नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली की साजिश मुकम्मल तौर पर दम तोड़ चुकी है। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हामिद खान ने ताहयात नाअहली केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अच्छा करार दे दिया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज आसिफ खानज़दा के साथ में कहा कि आज के फैसले में जमहूरियत को फ़रोग दिया गया है। किसी जमात को इलेक्शन से बाहर करना गैर जमहूरी अमल होगा। PTI के सेनेटर अली जफर को भी इत्मीनान। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में कहा कि अच्छी बात है कि जो गलत था उसे अदालती फैसले ने ठीक कर दिया। फैसले में अदालत ने जो मंतक दी है उसमें वजन है। अदालती फैसले के बाद अब आर्टिकल 62(1)(f) के तहत मुस्तकबिल में कोई नाअहली नहीं होगी। मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आइन की दुरुस्त तशरीह है। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम औरंगजेब ने कहा है कि अदालती फैसला इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल के खिलाफ आया। आज़म नज़ीर तारड़ बोले कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से एक धब्बा साफ हुआ है। आइंदा हुकूमत मखलूत हुकूमत बनेगी, चाहे क़यादत नून लीग करे या कोई और। नवाज शरीफ और PTI मुफाहमत का अमल नहीं चला सकते। ख्वाहिश ये है कि मुफाहमत के अमल की क़यादत हम करें। इस्लामाबाद में बिलावल भुट्टो की बातचीत। कहा कि आसिफ जरदारी वज़ीर आज़म बन सकते थे, लेकिन पीपल्स पार्टी ने खुद ऐलान कर दिया कि मौजूदा इलेक्शन में उसके वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार बिलावल भुट्टो हैं। बिलावल भुट्टो ने कहा कि PTI के साथ बातचीत का तजर्बा अच्छा नहीं रहा। पंजाब असम्बली की तहलील पर इलेक्शन की तारीख के लिए PTI के रहनुमाओं से बातचीत हुई, लेकिन बानी PTI ने अपने पाँव पर बल्कि पूरे निज़ाम पर कुल्हाड़ी मार दी। मियाँ साहब के साथ भी तजर्बा अच्छा नहीं रहा। वालिद से कोई इख्तलाफ, कोई नाराज़गी नहीं है। हर वालिद और सियासी वालिद बेटों की तरबियत करता है। अवामी सतह पर जो भी बात कहनी है वो मेरे वालिद का हक़ है। मैं अपने वालिद के ख़िलाफ़ कभी नहीं बोलूँगा। मुस्लिम लीग नून और IPP में सीट एडजस्टमेंट का मामला तय पा गया। IPP को कौमी असम्बली की 7 और सूबाई असम्बली की 11 सीटें दिए जाने का इम्कान। IPP ने कौमी असम्बली की 13 और सूबाई असम्बली की 22 नशिस्तों का मुतालबा किया था। जहांगीर तरीन को लोधरा की बजाय NA 149 मुल्तान से एडजस्ट किया जाएगा। अलीम खान को NA 117 लाहौर और ओम चौधरी को NA 128 लाहौर में एडजस्ट किया जाएगा। नुमान लंगड़ियाल को साहिवाल और इंजीनियर गुल असगर को खुशाब से एडजस्ट किया जाएगा। ज़राए का दावा है कि आमिर क़यानी को इस्लामाबाद में, जबकि गुलाम सरवर खान को रावलपिंडी की नशिस्त पर एडजस्ट किया जाएगा। फिरदौस आशिक अवान, हुमायूं अख्तर और राना नज़ीर अहमद खान की एडजस्टमेंट अब तक नहीं हो सकी। फैसलाबाद से फ़ारूक हबीब और साहिवाल से नौरेज़ शकूर को भी एडजस्ट नहीं किया जाएगा।
मुस्लिम लीग नून 12 जनवरी तक उम्मीदवारों को पार्टी टिकट जारी कर देगी। पार्टी सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बातचीत। कहा कि अभी तक किसी पार्टी ने पार्टी टिकटों का हतमी ऐलान नहीं किया। नून लीग के पास टिकटों से मुतल्लिक बहुत ज़्यादा दरख्वास्तें आई हैं। जिन साथियों ने अदम एतमाद के वोट के मौके पर और फिर 16 माह हमारा साथ दिया, उनको एडजस्ट करेंगे। ना किया तो हम पर तनकीद होगी कि नून लीग तकब्बुर का मुजाहरा कर रही है। साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार भुट्टो की सज़ाए मौत के खिलाफ सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट में समा। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के पोते जुल्फ़िकार जूनियर और फातिमा भुट्टो भी फरीक बन गए। अदालती मुआवन मखदूम अली खान ने कहा है कि मखसूस बेंच की जल्दबाजी से इंसाफ का कत्ल हुआ। अगर अदालत समझती है कि भुट्टो केस में इंसाफ का कत्ल हुआ तो उसका असर नौ जायज़ा लिया जाए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को 4-3 के तनासुब से फांसी की सज़ा दी गई। बाद में एक जज ने इंटरव्यू में कहा कि मैंने दबाव में फैसला दिया। जस्टिस रिटायर्ड नसीम हसन शाह का जियो न्यूज़ को 2003 में दिया गया इंटरव्यू भी अदालत में चलाया गया। जस्टिस मंसूर ने कहा कि अगर आज सदारती रेफरेंस पर असर नौ जायज़ा लिया तो कल को कोई सदर भी रेफरेंस भेज देगा। यह असूल तय हो गया तो फैसलों की आईनी हैसियत क्या रहेगी। चीफ जस्टिस फायज़ ईसा ने कहा कि कल कोई सेशन जज जुल्फ़िकार भुट्टो केस के फैसले के तहत ट्रायल कर दे, फिर क्या होगा। मातहत अदलिया सुप्रीम कोर्ट के फैसले की पाबंद है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा कि हमें तारीख दुरुस्त करने की ज़रूरत है। ये स्याह दाग सिर्फ एक ख़ानदान पर नहीं, कुछ इदारों पर भी है। रज़ा रबानी केस में सनम भुट्टो बख्तावर और आसफा के वकील बन गए। मज़ीद समाअत इंतख़ाबात के बाद फरवरी के 30 हफ्ते तक मुलतवी। पीटीआई को बल्ले का इंतखाबी निशान वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट 10 जनवरी को तहरीक इंसाफ की अपील सुनेगी। पीटीआई के वकील हामिद खान ने कहा कि पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील आज ही समाअत के लिए मुकर्रर की जाए, जिस पर चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने कहा कि आज 9 रुकनी बेंच और एक खसूसी बेंच पहले से मुकर्रर है। केस बुध 10 जनवरी को समाअत के लिए मुकर्रर कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि आज पीर को बानी पीटीआई से नहीं मिलने दिया गया। 2.5 घंटे इंतजार के बाद वापस भेज दिया गया। बताया गया है कि मंगल या बुध को मुलाकात करवा देंगे। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बानी पीटीआई से टिकटों की वजह से मुलाकात ज़रूरी है। मुखालफिन कान खोल कर सुन लें कि कोई हल्का खाली नहीं मिलेगा। हम पुरुमीद हैं कि अदलिया को इकदाम करेगी। मंगल को बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाज़त मिल जाएगी। दूसरी जानिब बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि तहरीक इंसाफ मंगल तक टिकटों की तकसीम और नामजद उम्मीदवारों का ऐलान करेगी। ये फैसला और मंजूरी हो चुकी है कि कौन कहां इंतखाबात लड़ रहा है। वकला की बड़ी तादाद को टिकटें दी जा रही हैं। पीपल्स पार्टी ने सिंध में कौमी और सूबाई असम्बली के मजीद हल्कों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। लियारी के सूबाई हल्के PS 108 से मलिक फयाज को पार्टी टिकट जारी कर दिया गया। कराची के हल्के PS 88 से सैयद मुजम्मिल शाह उम्मीदवार होंगे। NA 192 पर मीर शब्बीर बजा रानी को टिकट मिल गया। घोटकी के इलाके हल्का PS 18 से शहरियार शर पार्टी उम्मीदवार होंगे। सखर शहर की नशिस्त NA 200 से नुमान इस्लामुद्दीन शेख उम्मीदवार होंगे। सेनेटर सलीम मानवीवाला को कराची के हल्का NA 240 से टिकट मिल गया। हैदराबाद के सूबाई हल्का PS 64 से आजिज धामरा को पार्टी टिकट जारी किया गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली खत्म होने पर कराची के मुस्लिम लीग नून हाउस में कारकुनों और पार्टी रहनुमाओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई। उधर इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने नून लीग के कायद नवाज शरीफ के हल्का NA 130 से कागजात मंजूर होने के खिलाफ अपील पर फैसला महफूज कर लिया। नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी के खिलाफ अपील करने वाले का कहना है कि नवाज शरीफ सुप्रीम कोर्ट पर हमले में भी मुलव्विस हैं। रिटर्निंग ऑफिसर ने हक़ाइक़ के बरक्स कागजात नामजदगी मंजूर किए। ट्रिब्यूनल कागजात नामजदगी का फैसला कालअदम करार दे। नून लीग के कायद नवाज शरीफ से पाकिस्तान में बरतानिया के हाई कमिश्नर जीन मैरियट की मुलाकात। शहबाज शरीफ और मरीम नवाज भी मौजूद थे।
नवाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान मजबूत ताल्लुकात दोनों ममालिक के मुफाद में हैं। बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानी दोनों ममालिक की दोस्ती को मजीद मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान तिजारत, सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात का फ़रोग वक्त की ज़रूरत है। बरतानवी हाई कमिश्नर ने कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में मुख्तलिफ सियासी जमातों से अपनी मुलाकातों के हवाले से आगाह किया। जीन मैरियट ने कहा कि 8 फरवरी को इज्तमाइयत के हामिल इंतखाबात का इनेकाद पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए अहम है। बरतानवी हाई कमिश्नर ने मुख्तलिफ मुकदमात से बरियत पर नवाज शरीफ को मुबारकबाद दी। पाकिस्तान में अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात, आज़ादाना मुनसिफाना इंतखाबात की अहमियत, मौजूदा सियासी अमूर पर तबादला ख्याल। तर्जमान अमरीकी सफारत खाने के मुताबिक मुलाकात में अमरीका और पाकिस्तान के दरमियान तिजारती सरमायाकारी ताल्लुकात की अहमियत और US पाकिस्तान ग्रीन अलायंस फ्रेमवर्क में पेशरफ्त पर भी गुफ्तगू की गई। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली फहमीदा मिर्जा और जुल्फ़िकार मिर्जा के कागजात मुस्तरद किए जाने के खिलाफ अपीलें भी खारिज। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने रिटर्निंग ऑफिसर का कागजात मुस्तरद करने का फैसला बरकरार रखा। NA 242 कराची से शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूर किए जाने के खिलाफ अपील खारिज। रिटर्निंग ऑफिसर का फैसला बरकरार। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने चौधरी परवेज इलाही के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपील पर फैसला महफूज कर लिया। DI खान से PTI उम्मीदवार अली अमीन खान गंडापुर की अपील मंजूर। इलेक्शन लड़ने की इजाज़त। NA 119 लाहौर से मरीम नवाज के कागजात की मंजूरी के खिलाफ अपील भी आज सुनी जाएगी। सदर PTI परवेज इलाही और उनकी अहलिया के कागजात नामजदगी इलेक्शन ट्रिब्यूनल से भी मुस्तरद कर दिए गए। रिटर्निंग ऑफिसर का फैसला बरकरार। दोनों पर असासजात छुपाने, अहलिया के गैर मुल्की दौरे जाहिर न करने, गोशवारों और मुख्तलिफ कंपनीज में शेयर्स जाहिर न करने का एतराज़ साबित। परवेज इलाही और अहलिया ने NA 59 और PP 23 पर कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें दायर की थी। अडयाला जेल में तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड रेफरेंसेस की समाअत। बानी PTI की अहलिया बुशा बीबी की आदम मौजूदगी की बायस फर्द जुर्मायत ना हो सकी। अदालत की आइंदा समाअत पर बुशा बीबी की हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। केस की मजीद समाअत आज होगी। साइफर केस में बानी PTI के जमानती मचल के जमा करा दिए गए। साइफर केस में बानी PTI की दरख्वास्त जमानत सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर की थी। MKM पाकिस्तान ने वज़ारत उज़्मा के लिए नवाज शरीफ को वोट देने का ऐलान कर दिया। कराची में सीट एडजस्टमेंट के हवाले से दोनों जमातों के मुज़ाकरात का 7वां राउंड खत्म हो गया। MKM रहनुमा अमीनुल हक का कहना है कि मामलात को हतमी शक्ल दे दी गई है। NA 242 पर शहबाज शरीफ इलेक्शन लड़ेंगे या मुस्तफ़ा कमाल, ये फैसला शहबाज शरीफ और खालिद मकबूल मिलकर खुद करेंगे। उन्होंने दावा किया कि सिंध में अगली हुकूमत मुस्लिम लीग नून और MKM मिलकर बनाएंगी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना मशहूद बोले कि सिंध से जबर और लूट मार की सियासत खत्म करने के लिए कसीर जमाती इत्तेहाद बन रहा है। अस्सलाम वालेकुम। देखो देखो कौन नजर अब थोड़ा बेटा साइड देखो देखो कौन आया। साबिक पार्टी रहनुमा लतीफ़ खोसा को सुप्रीम कोर्ट में सामने देखकर बिलावल भुट्टो का नारा। लतीफ़ खोसा से बगलगीर हो गए, हाथ मिलाया, हाल अहवाल पूछा। लतीफ़ खोसा हाल ही में पीपल्स पार्टी से अलग होकर तहरीक इंसाफ में शामिल हुए हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का बहरीन का 2 रोज़ा सरकारी दौरा। बादशाह हमद बिन ईसा अल खलीफा और बहरीनी अफवाज के कमांडर से मुलाकात। 2 तरफा फौजी और सिक्योरिटी अमूर पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ का बहरीन नेशनल गार्ड के 27वें यौम तासीस पर बतौर मेहमान खसूसी पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। आर्मी चीफ ने इंसदाद दहशतगर्दी की तरबियती मश्क का भी मुशाहिदा किया। बहरीन ने आर्मी चीफ आसिम मुनीर को दोनों मुल्कों के दरमियान 2 तरफा ताल्लुकात बढ़ाने में अहम किरदार अदा करने पर मिलिट्री मेडल से नवाजा। बर्फबारी के बाद वादी ज़ियारत ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। आसमान से गिरते रुई के गालों ने वादी के हुस्न को 4 चांद लगा दिए। दरख्त, घर और गाड़ियां बर्फ से ढक गए।
शिमाली बलोचिस्तान में बर्फबारी और बारिश का दूसरा स्पेल। कान मेहतरजई, तोबा काकड़ी में भी बर्फबारी। कोयटा में हल्की बारिश। चमन, कला अब्दुल्ला, पशीन, मुस्लिम बाग, नौशकी और चाकी में मुसलधार बारिश। पहाड़ी नदी नालों में तुगयानी। आज बालाई खैबर पख्तूनख्वा, खित्ता पोठोहार, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में हल्की बारिश की पेशगोई। रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत पंजाब, केपी और बालाई सिंध में भी आज शदीद धुंध से फ्लाइट ऑपरेशन और ट्रैफिक मुतासर है। शदीद सर्दी के बायस अंदरूनी सिंध स्कूलों के औकात एक बार फिर तब्दील कर दिए गए। सुबह 8:30 बजे की बजाय 9 बजे स्कूल खुलेंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक नए औकात 31 जनवरी तक लागू रहेंगे। स्कूलों के नए औकात का इतलाक कराची रीजन पर नहीं होगा। सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में 5 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज़। शिमाली वज़ीरिस्तान, बहावलपुर, सरगोदा, हाफिजाबाद, टोबा टेक सिंह और दीगर शहरों में इंसदाद पोलियो मुहिम के कतरे पिलाकर मुहिम शुरू की गई। नून लीग, पीपल्स पार्टी और पीटीआई के सीनियर रहनुमाओं का आइन के आर्टिकल 62 और 63 पर मुकम्मल नजरसानी पर इत्तेफाक। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में पीपल्स पार्टी के सेनेटर ताज हैदर, तहरीक इंसाफ के सेनेटर बैरिस्टर अली जफर और मुस्लिम लीग नून के सेनेटर अफनानुल्लाह ने इत्तेफाक किया कि आइन के आर्टिकल 62-63 पर मुकम्मल नजरसानी की ज़रूरत है। तीनों सेनेटर्स ने इलेक्शन मुलतवी कराने की सेनेट में मंजूर होने वाली करारदाद के खिलाफ मुश्तरका लाए अमल इख्तियार करने का ऐलान कर दिया।